तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की हुई जीत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड को माना संवैधानिक। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। योगी सरकार के लिए झटका। ईरान का बदला लेने की धमकी से डरा इजराइल। इजराइल ने रातों रात बढ़ाई अपनी सुरक्षा। सैन्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। ईरान कभी भी कर सकता है इजराइल पर हमला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हुआ जारी। किसानों की कर्ज माफी के साथ युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का किया वादा। भाजपा के उड़े होश। चीन में मुसलमानों के मस्जिदों को किया जा रहा तबाह। इस्लाम को बताया गया है चीन में मानसिक बीमारी। जल्द चीन में मस्जिदों को तोड़ेगी चीन की सरकार। ममता बनर्जी ने जहरीले सांप से की भाजपा की तुलना। बीजेपी पर लगाया चुनाव आयोग से मिला होने का आरोप। मुस्लिम देशों के दबाव में झुका इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। गाजा के लोगों के लिए इराज क्रॉसिंग खोलने का किया ऐलान। हजरत अली पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पूरे देश के मुसलमानों से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। कहा अहिंसा के पुजारी थे हजरत अली। मेरे बयान से दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की हुई जीत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड को माना संवैधानिक। हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। योगी सरकार के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी और इसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन बताया और इस आदेश पर रोक लगा दी। यानी हाई कोर्ट ने जो एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सभी मदरसों को दोबारा से चालू करने का आदेश दिया है। तो मुसलमानों की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के बदला लेने की धमकी से डरा इजराइल। बढ़ाई अपनी सुरक्षा। सैन्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के बदला लेने की कसम से इजराइल डर गया है और इजराइल ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और सैन्य कर्मियों की छुट्टियां आज रद्द कर दी हैं और उन्हें अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले ही ईरान के दूतावास पर इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 7 कमांडरों की सीरिया में मौत हो गई थी। इससे आग बबूला हुए ईरान ने कसम खाई थी कि इससे पहले वो इजराइल पर हमला करेगा और अपने कमांडरों की मौत का बदला लेगा। जैसे ही ईरान ने ये ऐलान किया तो इजराइल बुरी तरीके से ईरान से डर गया और उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और सैन्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र किया जारी। किसानों का कर्ज माफ करने के साथ युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर पर इसको जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देने का ऐलान किया है। इसी के साथ 1 साल के लिए युवाओं को 1 लाख रुपए कर्ज देने का भी वादा किया है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 तरह की गारंटियों का जिक्र किया है और मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए प्रत्येक दिन आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की इन घोषणाओं से बीजेपी बुरी तरीके से डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन में मुसलमानों के मस्जिदों को किया जा रहा तबाह। इस्लाम को बताया है मानसिक बीमारी। वीडियो वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म है। लगभग 200
करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और दुनिया के लगभग 57 देश इस्लामिक देश के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लोग की स्थिति चीन में काफी ज्यादा खराब है। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों को लेकर चीन में बेहद कड़े नियम हैं, जिसके चलते वहां के रहने वाले मुसलमानों अपने धर्म को निभाने की आज़ादी नहीं है। आलम यह है कि वहां के मुसलमानों को कुरान पढ़ने और दाढ़ी रखने की भी अनुमति नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के अधिकारी मस्जिदों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को आजाद असलाम हैंडल से पोस्ट किया गया है। एशिया नेट वीडियो ने इसकी पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो में मुसलमानों को धमकी दी जा रही है कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें और इस्लाम को इसी वीडियो में मानसिक बीमारी बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन में किस तरह से मुसलमानों को खुलेआम परेशान किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हजरत अली पर टिप्पणी करके बुरी तरीके से फंसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश के मुसलमानों से मांगी माफी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। बाबा ने कहा कि मौला अली अहिंसा के पुजारी थे और वो श्रेष्ठ हैं। हम सब भगवान का सम्मान करते हैं। मैंने मौला अली के बारे में पढ़ा है। आगे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। असल में कोई इंसान जिसके जिस्म जिन था, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा अली। तो मैंने कहा कि हमारे पास बजरंग बली हैं, वो तुम्हारे भी बाप हैं। मौला अली अहिंसा और मुसलमानों के भगवान हैं। उनकी इज्जत मेरे दिल में है। अगर किसी को मेरे कथन या बयान से दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। आपको बता दें कि हजरत अली की टिप्पणी करने पर धीरेन्द्र शास्त्री का मुस्लिम समुदाय जमकर विरोध कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों के विरोध के बाद अमेरिका के दबाव में आया इजराइल गाजा के लोग के लिए किया इरेज क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच कई माह से जंग जारी है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच गाजा की हालात बिगड़ती जा रही है। यहाँ मानवीय सहायता पहुँचाने के सभी रास्ते धीरे धीरे इजराइल लगभग बंद कर दिया है। कुछ मुल्क गाजा में एयर ड्रॉप कर मदद सामग्री पहुँचा रहे हैं। हालांकि अब गाजा के लोग के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे पर फोन से बातचीत की। इस दौरान गाजा के हालात पर चर्चा की गई। फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद गाजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता के लिए एरेज सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में अब ज्यादा तादाद में मदद पहुंचेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने जहरीले सांप से की भाजपा की तुलना। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं। ममता ने कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां BSF और CISF भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पर गौर करने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने भारत पर लगाए पाकिस्तान में गैंगस्टरों की हत्या कराने के आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उनके देश में कुछ लोग की हत्या कराई है। इससे पहले कनाडा ने भी आतंकी निजर की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। दरअसल आपको बता दें कि द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति के तहत पाकिस्तान में कुछ लोग की हत्या कराई है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति में किसी तरह की कोई टारगेट किलिंग शामिल नहीं है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि टारगेट किलिंग जैसे आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहीद आजम के साथ केजरीवाल की तुलना पर भगत सिंह के पोते हुए नाराज। जी दोस्तों आपको बता दें कि भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने शहीद आजम के साथ अरविंद केजरीवाल की तुलना पर नाराजगी जाहिर की है। दो महापुरुषों के बीच शराब घोटाले के केस में जेल गए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखने पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने
आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इसे भगत सिंह और अंबेडकर का अपमान बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह कहकर अपना बचाव किया है कि केजरीवाल भगत सिंह की तरह ही तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसलिए जेल गए हैं। अब भगत सिंह के पोते ने भी इस तुलना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। युद्धविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी से भविष्य में ऐसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आई थी।